नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम राइनोप्लास्टी या नोज़ की कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। नोज़ चेहरे का एक प्रोजेक्टेड पार्ट है जो कि मोस्ट विजिबल पार्ट होता है। कोई भी आपको देखता है सबसे पहले नोज़ पे नज़र जाती है। काफ़ी लोग अपनी नोज़ के शेप और साइज़ से असंतुष्ट रहते हैं। हम लोग सर्जिकली काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट एक हद तक कर पाते हैं। हर व्यक्ति में जिसमें राइनोप्लास्टी करना है उसमें रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है। सपोज़ किसी की नाक बड़ी है तो हम लोग उसमें अलग प्रोसीजर करते हैं, किसी की डिप्रेस्ड है उसमें इंटायरली डिफरेंट प्रोसीजर होता है। यदि पहली हम बात करें बड़ी नोज़ या ब्रॉड नोज़, ब्रॉड नोज़ में ब्रॉडनेस दो जगह हो सकती है, अपर पार्ट में या लोअर पार्ट में या दोनों ही जगह। यदि अपर पार्ट में ब्रॉडनेस ज़्यादा है ये वाले पार्ट में, तो हम लोग उस केस में यहाँ पे बोनी पार्ट रहता है, इसमें बोन को ब्रेक करके उसे अंदर शिफ्ट करते हैं ताकि ब्रॉडनेस कम हो जाए और हाइट बढ़ जाए। यदि लोअर पार्ट में ब्रॉडनेस है तो हम लोग ये जो कार्टिलेज रहते हैं, लोअर लेटरल कार्टिलेज, इसका रिसेक्शन करके एलर बेस रिडक्शन प्रोसीजर करके उसको रिड्यूस करते हैं। कई बार दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली की जाती है। कई लोगों की नाक डिप्रेस्ड रहती है, जो डॉर्सम रहता है वो दबा हुआ रहता है। उस केस में हम लोग उसकी हाइट को बढ़ाने के लिए स्किन के नीचे कुछ मटेरियल डालते हैं, या तो सिलिकॉन रहता है या फिर मोस्टली ईयर कार्टिलेज या सेप्टम कार्टिलेज रहता है। कई लोगों में नोज़ का शेप बड़ा रहता है, हम्प रहता है, जो लेटरल व्यू में हम देखते हैं तो हम्प विजिबल होता है। तो उस केस में हम लोग जो कार्टिलेज या एक्स्ट्रा बोनी प्रोजेक्टेड पार्ट है उसको रिसेक्ट करते हैं या रास्प करते हैं। कई लोगों में जो नोज़ रहता है उसमें डेविएशन रहता है, जो डेविएशन या तो किसी ट्रॉमा की वजह से होता है या बिना किसी कारण के भी हो सकता है। यदि उसमें बीच में जो सेप्टम रहता है वो डिविएटेड रहता है तो उससे कई बार एक साइड सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हम लोग उसमें सेप्टोप्लास्टी प्रोसीजर करके उसे करेक्ट करते हैं। यदि एक्सटर्नल डेविएशन है, बाहर से भी नोज़ में डेविएशन है, तो बोन में ऑस्टियोटोमी करके हम लोग उसके फ्रैक्चर करके उसको सही पोजीशन पे रिपोजिशन करते हैं। इसके अलावा कई बार क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट जो कॉन्जेनिटल एनोमलीज रहती हैं उसमें भी नोज़ में काफ़ी सारा डेविएशन या एक तरफ डेविएटेड रहता है, तो उसको भी हम लोग सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं। किसी भी पेशेंट में हम लोग ज़रूरत के हिसाब से वेराइटीज़ ऑफ प्रोसीजर यूज़ करते हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग करते हैं। राइनोप्लास्टी हम लोगों ने किया है, उसके आपको कुछ फ़ोटोज़ हम लोग शेयर करते हैं, उससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मोस्ट कॉमन कंडीशन जो राइनोप्लास्टी इंडियन पीपल में मिलती है वो है डिप्रेस्ड नोज़ या दबी हुई नोज़। इन कंडीशन में हमें नोज़ की हाइट को बढ़ाना रहता है। उसके लिए हम लोग नोज़ की जो स्किन रहता है उसके नीचे या तो कार्टिलेज या फिर सिलिकॉन मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि स्थायी रहता है, जिससे प्रॉपर प्रोजेक्शन और प्रॉपर हाइट हमने अचीव होता है और नोज़ का लुक बेहतर हो जाता है। ऑगमेंटेशन में जो यूज़ करते हैं कार्टिलेज वो हम लोग मोस्ट कॉमनली सेप्टम से लेते हैं, नेज़ल सेप्टम, या कई बार दोनों ईयर कार्टिलेजेस यूज़ किए जाते हैं या रियरली रिब को भी यूज़ किया जाता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पेशेंट के प्रेफरेंस के हिसाब से हम लोग साइट चूज़ करते हैं। ये हमारे द्वारा ऑपरेटेड एक दूसरा पेशेंट है जिसमें कि जो टिप वाला हिस्सा है वो दबा हुआ है या अंडर प्रोजेक्टेड टिप है, और टिप के ऊपर का हिस्सा जिसे डॉर्सम कहते हैं वहाँ पर प्रोजेक्शन ज़्यादा है या हम्प है। इस कंडीशन में हम लोगों को हम्प को रिड्यूस करना रहता है, टिप को ऑगमेंट करना रहता है और उसे प्रोजेक्शन देना रहता है। इसमें जो इसका मार्किंग या डार्कनेस दिख रही है वो टेम्प्रेरी रहती है, जो कुछ दिनों में चली जाती है। कई पेशेंट्स में जो नोज़ के एलाज रहते हैं वो काफ़ी बड़े रहते हैं, नॉस्ट्रिल का साइज़ बड़ा रहता है। उस कंडीशन में हम लोग एलर बेस रिडक्शन के द्वारा या प्रोजेक्शन को बढ़ाकर इसके साइज़ को चेहरे के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक अन्य केस है जिसमें ट्रॉमा, चोट, बॉल लगने के बाद जो नाक का टिप है वो एक तरफ डेविएटेड है, सेप्टम भी डेविएटेड था, सांस लेने में दिक्कत थी। इस कंडीशन में हमने सेप्टम को ठीक करा, जो ऊपर उसके ऊपर कार्टिलेजेस रहते हैं उसको सेंट्रलाइज करा, उसको प्रॉपर लोकेशन में करा ताकि नोज़ का शेप भी ठीक हो और फंक्शनल जो प्रॉब्लम ब्रीदिंग की है वो भी करेक्ट हो। कई लोगों की नाक मोटी रहती है, बड़ी रहती है, चौड़ी रहती है, तो उस कंडीशन में स्किन को थिन करते हैं, जो फैट रहता है वो रिड्यूस करते हैं, उसकी हाइट को बढ़ाते हैं और चौड़ाई को कम करते हैं और टिप को शार्पनिंग देते हैं। ये हमारे द्वारा किया गया एक अन्य पेशेंट है जिसमें कि हम्प विजिबल है, स्पेशली लेटरल व्यू में दिखता है। ये हम्प जो है कार्टिलेजिनस और बोनी दोनों हम्प हो सकता है। इसमें हम लोग अगर कम रहता है हम तो उसे रास्प करके घिस देते हैं सुपरफिशियल पार्ट, और यदि ज़्यादा रहता है तो उसका ऑस्टियोटोमी या कार्टिलेज रिमूवल सर्जरी के द्वारा जो पार्ट है उसको रिमूव किया जाता है। इस कंडीशन में हम लोगों ने उसको एक्सीजन ऑफ हम्प करा है। इस केस में जो लोअर पार्ट नोज़ का है काफ़ी ब्रॉड है, टिप ब्लंट है। सर्जिकली हमने लोअर पार्ट के जो कार्टिलेज है उसे रिसेक्ट करके जो विड्थ है कम करी है, टिप को लिफ्ट करा है, राउंडेड टिप को शार्प टिप में कन्वर्ट करा है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी जिसमें
कॉन्जेनिटल एनोमली क्लेफ्ट लिप और पैलेट थी, जिसकी कई बार सर्जरी भी हो चुकी थी। इसमें हमने जो डेविएशन था नोज़ का उसको सर्जिकली करेक्ट करके नोज़ को सीधा लुक देने का प्रयास किया था।